आज हम बाल विकास के चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, वो भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शन आ रहा है सही तो क्यों आ रहा है, और वो जो 3 ऑप्शन नहीं हैं तो वो क्यों सही नहीं है। तो इस लेवल की यदि आप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई जगह में मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, कोड वर्ड से बताऊंगा कि आप कैसे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनोवैज्ञानिक के नाम हुए, वैज्ञानिक के नाम हुए, तो ये आपको जल्दी याद नहीं होंगे और मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कभी कभी कई क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी लिए हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन सही लगेंगे, 3 ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन एक सटीक आंसर कौन सा होगा उस चीज़ की जानकारी आपको इससे लगेगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो कि आपके किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एक कारगर वीडियो साबित होगी ये, जिससे आपका ज़रूर से ज़रूर स्कोर बढ़ेगा। और आप इसी चीज़ को जब भी आप पढ़ें और जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो इस चीज़ से आपको ऐसे ही टैकल करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल विकास में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी मान के चलिए ये आपका क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम हॉल में, आपके एग्ज़ाम में आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऑप्शंस देखने हैं। ठीक है, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, या उपरोक्त सभी पर। ठीक है, तो बाल विकास में क्या होता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। बिल्कुल होता है। आप जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो सोचेगा कि गर्भावस्था में कैसे किसी का विकास हो सकता है, कैसे किसी चाइल्ड का विकास हो सकता है। तो विकास का मतलब सिर्फ व्यवहारों में परिवर्तन आना नहीं होता है, केवल उसके रुचि में, ठीक है, उसके व्यवहार में, उसकी आदतों में परिवर्तन नहीं होता है आना, उसका विकास उसके शरीर की वृद्धि से भी होता है। ठीक है, तो गर्भावस्था में उसका शरीर तो बढ़ता है, तो यही विकास है। ठीक, अब प्रक्रिया पर बल दिया गया है। ठीक है, बाल विकास में दिया जाता है, बिल्कुल। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, बिल्कुल। तो ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी पर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि जिसने भी लेक्चर देखा होगा तो उसको पता होगा, हमने तीनों के बारे में बात किया था कि बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी किया था, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया था। कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारतीय मनीषियों या बहुत से मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने 7 अवस्थाएं बताई थी, लेकिन मान्य कौन सी हैं, मान्य 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था जिसे हम कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है परीक्षा की दृष्टि से या अध्ययन की दृष्टि से, 3 हैं जिन्हें हमने पढ़ा था। ठीक, वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बिल्कुल। वातावरण के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल, एक कहानी से भी बताया था जिसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो तीनों बिल्कुल सही हैं, इसलिए आंसर कौन सा सही होगा हमारा, उपरोक्त सभी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शेषावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। जैसा कि हमने अभी देखा कि विकास शुरू कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, तो प्रसव पूर्ण अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, गर्भावस्था से ही विकास स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा। अब हमने ये ऑप्शन क्यों नहीं लिए, उत्तर वाली अवस्था से होता तो है लेकिन शुरू नहीं होता है, यहाँ से शुरू कहाँ से होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से, या इसी को हम कह सकते हैं गर्भावस्था से। अब ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, शायद ये स्लाइड फिर से लग गई है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, या यदि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आप इसके बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन हम इसको ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, वो हैं जीन पियाजे को। जीन पियाजे को हम विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का
जनक मानते हैं। ठीक है, अब याद कैसे रखना है, जीन मतलब जान, जान रहेगी तभी तो विकास होगा ना। किसी भी बालक का, किसी भी चाइल्ड का या किसी भी मानव का जान रहेगी तभी तो उसका क्या होगा, विकास होगा। और विकास क्या है, जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। मृत्युपरांत होती है क्या, मृत्यु के बाद हो सकती है क्या विकास, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल फ़नी तरीके से आपको ये याद हो गया, अब आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद करना है और हम करेंगे इस स्लाइड में, इस क्वेश्चंस के डिस्कशन में। अब नेक्स्ट है हमारा, खिलौने की आयु कहा जाता है। ठीक है, पूर्व वाला बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, अब यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा, शेषवावस्था को या फिर इनमें से सभी को। अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए आप। देखिए, खिलौने की आयु कहा जाता है मतलब चाइल्ड खिलौने से खेलता है उस टाइम में, उनकी समझ रखता है, तो किसे कहेंगे आप, शेषावस्था को। ठीक है, या फिर पूर्व बाल्यावस्था को, या उत्तर बाल्यावस्था को, या इनमें से सभी को। अब जिसने भी पढ़ा होगा तो हमने शायद वहाँ पे डिस्कस किया था कि पूर्व बाल्यावस्था जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, खिलौने की आयु कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, पूर्व बाल्यावस्था को हम खिलौने की आयु कहते हैं। अब आप ये सोचोगे कि हमने पढ़ा तो सिर्फ 4 ही अवस्थाएं थीं, ठीक है, जिसके अध्ययन हमने 3 अवस्था का किया था, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन ये पूर्व बाल्यावस्था क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेषावस्था जो है वो कब से होती है, जन्म से लेके 6 वर्ष तक, और 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक जो है बाल्यावस्था होती है। लेकिन बाल्यावस्था को भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में और डिटेल से आपको बता दूंगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, किसी वीडियो में बता दूंगा। तो आपको ये याद रखना है कि 6 से 12 वर्ष की आयु तक को हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था, जिसमें 6 से 9 वर्ष की आयु को हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से 12 वर्ष की आयु तक को हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो खिलौनों की आयु आपको याद रखना है, पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ठीक है, अब आप पढ़े किसके बारे में रहे हैं, बाल मनोविज्ञान के बारे में, तो उसका जो है अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होगा, आप किसको पढ़ा रहे हो शिक्षक बन के, बालक को। ठीक है, तो बालक का हम कहेंगे मुख्य स्थान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रशासक का बिल्कुल नहीं, इसके बारे में तो हम पढ़ ही नहीं रहे। अध्यापक का, ये तो वो चीज़ पढ़ाता है। अभिभावक का या अध्यापक का हम एक प्रकार से और रिलेट कर सकते हैं कि यदि चाइल्ड ही नहीं होगा तो अध्यापक पढ़ाएगा किसको। ठीक है, अभिभावकों का नहीं, मेन किसका होगा, बालक का। याद रखना है आपको। शेषावस्था में शिशु होता है, सामाजिक होता है, आत्मकेंद्रित होता है, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, संवेगात्मक रूप से अस्थिर। शेषावस्था को आपको कमेंट में लिखना है कि कौन से, अब भी मैंने बताया था आपको जस्ट, लेकिन आपको कमेंट में जरूर लिखना है जिससे आपकी याददाश्त बनी रहे। शेषावस्था की आयु हम कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, अब सामाजिक विकास हुआ होता है क्या शेषावस्था में, पढ़े थे हमने, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ नहीं होता, संवेगात्मक तो उसका विकास चलते रहता है। ठीक है, संवेग मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, संवेग मतलब होता है भाव, क्रोध, ठीक है, खुशी होना, घृणा, ये सब भाव हैं जो कि संवेग कहते हैं हम जिन्हें। ठीक है, तो संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होते हैं क्या, नहीं होते। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, नहीं, उनमें कुछ ना कुछ होता है संवेग। तो हम क्या कह सकते हैं, वो होते हैं आत्म केंद्रित। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था वहीं 6 से 9 वर्ष की आयु, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, ठीक, या फिर प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब देखिए, जब भी बाल्यावस्था में इंटर करता है बालक या चाइल्ड, तो मैंने आपको बताया था वो दल समूह में रहने की अवस्था में आ जाता है। वो दल में या समूह में या फ्रेंड
के अपने एरिया में रहता है। अनुकरण करने की, ठीक है, अनुकरण है ये, अनुकरण करने की अवस्था, बिल्कुल अनुकरण करता है, वो अनुकरण करके सीखता है। और इसमें हमें ये जरूर देखना है आपको, देखिए क्वेश्चन में हमारे पास टाइमिंग चलती है वहाँ पे, तो जल्दी जल्दी में आप ये देख लोगे कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। नहीं को आप ध्यान नहीं दोगे और आप गलत आंसर टिक करके आ जाओगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। माइनस मार्किंग भी है, जैसे कि EMRS में आपका माइनस मार्किंग है, आपका DSSS में है, तो बिल्कुल सतर्क होकर चलना है। माइनस मार्किंग आपको नहीं करनी है, गलत क्वेश्चन टिक नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या नहीं करता है वो, तो मैं आपको बता दूं, पूर्व बाल्यावस्था में वो प्रश्न करने की अवस्था में नहीं होता है, प्रश्न नहीं करता है वो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। खेलने की अवस्था तो उसमें कब से आ जाती है, शेष अवस्था की उम्र से ही आ जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक, तो सही आंसर है हमारा प्रश्न करने की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। कब, उत्तर बाल्यावस्था मतलब लास्ट की अवस्था हो गई है, 9 से 12 वर्ष की आयु। अब द्रव्यमान पर, अब देखिए आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं विकास से रिलेटेड, तो आप अपने वातावरण में देखिए, अपने आसपास अपने घर में देखिए, यदि कोई चाइल्ड है, कोई आपके आस पड़ोस में चाइल्ड है, तो उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे कि 9 से 12 वर्ष की आयु आपके माइंड में घूम रही होगी, तो आपको क्या देखना है, वो द्रव्यमान में अंतर कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। परिवर्तन समझने लगते हैं किस किस में, द्रव्यमान में, संख्या भी उनको आने लगती है, क्योंकि वो 9 से 12 वर्ष की उम्र में पढ़ाई करने लगते हैं, संख्या का आने ही लगता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, डी ऑप्शन जो है आपका वो राइट होगा। द्रव्यमान भी होता है, द्रव्यमान और संख्या भी, और संख्या भी, तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र हम तीनों कह सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ है, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बिल्कुल, बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तित्व में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे आपको लगभग हर ऑप्शन लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन आपको ये चूज करना है वहाँ पे कि कौन सा सटीक बैठ रहा है और कौन सा ज़्यादा अपने आप को चिल्ला के कह रहा है कि मैं सही आंसर हूँ, तो आपको ये देखना है, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल होता है, तो आपको ये देखना है यहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक परिवर्तन, तो इसमें उसका व्यवहार भी आ गया, आदतें भी आ गई, रुचि भी आ गई, गुण मतलब पॉजिटिव वे में परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन, ठीक है, परिमाण मतलब क्या होता है, पहले भी बताया था आपको मैंने, मात्रा होती है, ठीक है। मात्रात्मक परिवर्तन कैसे, उसकी हाइट जो है 21 साल तक 5.5 फीट तक बढ़ी, तो यही है मात्रा के रूप में परिवर्तन, मात्रा के रूप में विकास। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है, विज्ञानमयी मानी जाती है, अप्राकृतिक, अनिश्चित या अवैज्ञानिक, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो बाल विकास है उससे प्रयोगों के द्वारा जो है बाल विकास लिखा गया है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उसकी पुष्टि की गई है, इसलिए वो क्या है, विज्ञानमयी है, ठीक है। अनिश्चित बिल्कुल भी नहीं है, निश्चित वे में होता है कि वो इस अवस्था में क्या करता है, इस अवस्था में उसका विकास कितना होता है, ये सब चीज़ हमने देख चुके हैं, तो वो कैसी है, एक प्रकृति उसकी विज्ञानमयी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बाल अध्ययन का पिता कौन है। अब इसको हम ट्रिक से करेंगे, ठीक, ट्रिक से कैसे, बाल अध्ययन का पिता है, अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, हॉल में किया जाता है, ठीक है। तो फनी जरूर लगेगा आपको, बस आपने एक बार सुने और याद हो गया, आप उसे कभी भी नहीं भूलोगे। और जो वैज्ञानिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम एक वीडियो में कोड वर्ड से रिलेट करके, जैसे समाज कहीं पे आपको दिख जाए तो वहाँ पे 99% ऐसे चांस होते हैं कि वाइगोत्स्की आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रिलेट करके ट्रिक से पढ़ेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ आप यहाँ भी सुन लो कि बाल अध्ययन का पिता कौन है, स्टैनले हॉल, इसे आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, हॉल में।
यहाँ से रिलेट करके आप याद रख सकते हो। बाल विकास की उपयोगिता है बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में, या उपयुक्त सभी। सोचिए, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ज़्यादा वो बेटर रहेगा आपके लिए भी। आप जितना दिमाग लगाएंगे उसमें, जितने क्रॉस क्वेश्चन आपके मन में उठेंगे, उस तरीके से आप बहुत अच्छे से उभर के आएंगे और पैडागोजी आपकी अच्छी होगी। तो बाल विकास की उपयोगिता है, ठीक है। कहाँ कहाँ उपयोगिता है? बाल के निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में, ठीक है। तो तीनों ही राइट हैं, इसलिए क्या होगा? उपयुक्त सभी। आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? ठीक, पूर्व बाल्यावस्था मतलब वहीं 6 से 9 वर्ष की आयु, जिज्ञासा, खिलौने में रुचि, नवीन पद्धतियां, या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा ऑप्शन? जैसे कि हमने बताया थे खिलौना वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें भी क्या था? पूर्व बाल्यावस्था ही आ रहा था, ठीक। तो बताइए, सोचिए थोड़ा सा। तो इसमें जिज्ञासा भी होती है, इसमें खेलने में रुचि, नवीन पद्धतियां भी विशेषता में आता है। तो इसके लिए आंसर आपका क्या होगा सही? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, ठीक है, आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह निर्माण, स्वतंत्र होना, या उपयुक्त सभी, ठीक है। थोड़ा सोचिए आप इसके बारे में। तो आपको लगेगा कि हर बार उपयुक्त सभी आ रहा है तो उपयुक्त सभी ही आएगा। जहाँ पे उपयुक्त सभी दिख जाए तो बस आंख बंद करके वहाँ उपयुक्त सभी लगा दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, विशेषता है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह निर्माण, स्वतंत्र होना, या उपयुक्त सभी। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ऐसा नहीं कि जहाँ उपयुक्त सभी आ गया तो वहाँ उपयुक्त सभी ही होगा, वो भी हो सकता है और दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सोचना है, और जितना आप लॉजिकल वे में सोचेंगे उतने ही अच्छे से आप आंसर उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है आत्मनिर्भर होना, बिल्कुल। आत्मनिर्भर कैसे होना? अब ऐसा नहीं कि कमाने लगना, ऐसा कि किसी के सहारे की आवश्यकता ना होना, वो अपना काम खुद कर पाए, ठीक है, अपने कपड़े खुद पहन पाए, किसी के सहारे से ना चले, ठीक है। यदि वो विशिष्ट बालक नहीं है, विशिष्ट बालक मतलब आप समझते हैं ना, या तो शारीरिक रूप से कमजोर बालक, मानसिक रूप से कमजोर बालक, या फिर एक विशिष्ट प्रतिभावान बालक को भी हम विशिष्ट श्रेणी में रखते हैं। आपने बीएड किया होगा तो आपको पता ही होगा। आत्मनिर्भर होना मतलब आप समझ गए होंगे। मित्र मंडली या समूह निर्माण, बिल्कुल बाल्यावस्था में करता ही है वो। स्वतंत्र होना, बिल्कुल। तो ये तीनों चीज, अब जब 2 ऑप्शन सही निकल गए तो हमें तीसरे का देखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम उपयुक्त सभी लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम की कमी होती है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम टाइम बचा सकते हैं। बाल विकास कब संपन्न होता है? बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, जीवन पर्यंत चलता है, किशोरावस्था में? इसको तो बताने की जरूरत भी नहीं है, जीवन पर्यंत चलता है। मैंने कितने बार अभी इसी वीडियो में आपको बता दिया। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? अवस्था की बात हो रही है, कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक है। कौन कौन सी? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, या वृद्धावस्था भी कह सकते हैं हम। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, उपरोक्त तीनों। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, सुंदर विद्यालय भवन, या खेलकूद का मैदान। क्या करता है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित? थोड़ा सा सोचिए आप इस चीज को। सुंदर विद्यालय भवन प्रभावित कर सकता है विकास को? नहीं कर सकता। बुद्धि परीक्षण, सिर्फ परीक्षा करने से उसके विकास प्रभावित हो सकता है? नहीं। खेलकूद का मैदान एक राइट आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत सी प्रतिक्रियाएं करेगा, बहुत से लोगों से इंटरेक्ट होगा, बहुत सी चीज़ें सीखेगा, वो एक वातावरण में रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ठीक है, ये ध्यान देना, नहीं है, उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था मतलब बार बार यदि मैं बोल रहा हूं तो वो चीज आपको याद हो जानी चाहिए। 9 से 12 वर्ष तक की आयु के चाइल्ड। सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना,
ठीक है, उपयुक्त नहीं है की बात हो रही है। पुरो यहाँ पे पुरु होगा, ठीक है, यहाँ पे ऊ की मात्रा होगी। पुरु सोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। उत्तर वाले अवस्था में क्या क्या करता है? समान के लिए की आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखता है, बिल्कुल, ठीक है। व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, बिल्कुल। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, हाँ। लेकिन पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना ये नहीं करता है। वो पहली बात है, समाज के लिए संयोजन बनाने की क्रिया वो किशोर अवस्था में आते तक उसका विकास होता है, तो वो इस ऑप्शन के लिए वो सही नहीं बैठता, इसलिए उपयुक्त नहीं है। मैं आंसर आपका कौन सा होगा? राइट आंसर ये, ठीक है। इसको हल्का सा इरेज कर दूं, आपको ये नहीं लगना चाहिए, ठीक। आपका सही आंसर कौन सा है? बी नंबर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से निम्न बातों को शामिल किया जाता है, ठीक है। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, ठीक है। एक एक ऑप्शन को आपको पहले पढ़ना है, फिर उसके बारे में आपको समझना है कि आंसर आप उसका क्या सही करोगे, आपको क्या उचित लग रहा है कि क्या सही होगा, ठीक है। देखते हैं आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। देखिए, जब भी आप एग्जाम हॉल में होगे या एग्जाम दे रहे होगे तो आपको कोशिश यही करना है कि क्वेश्चन आप एक बार में ही पढ़कर समझ जाएं, ठीक है। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो एक तो टाइम जाएगा आपका, ठीक है, और हड़बड़ी में आप उसको गलत कर सकते हो कि टाइम निकल रहा है बहुत जल्दी। इसलिए एक बार में धीरे पढ़ें, ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ लें। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है, ठीक है। अध्ययन में क्या क्या शामिल है बाल विकास के, ये देखना है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बिल्कुल किया जाता है। बालकों में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? किया जाता है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? बिल्कुल तीनों। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? ये सभी। विकास की प्रक्रिया में ब्लैंक जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास शामिल है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोणों का, बिल्कुल, रुचियों का पढ़े थे हमने, स्वभाव का, आदतों का, मतलब ये सभी आंसर आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में ब्लैंक में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका? शिशुअवस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का, वयस्कावस्था का। बताइए, ये तो बहुत बार आपने पढ़ चुके हो ना। किसे? हम शिक्षा मनोविज्ञान में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। देखिए, पढ़े तो हमने 4 थे, लेकिन 4 टाइप के बारे में पढ़े थे, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से कौन से सही थे? सिर्फ 3 सही थे, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। वयस्कावस्था को हम अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक। तो ये समझ गए होंगे आप। इसलिए मानव विकास का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो ये तीनों सही होंगे। इसलिए हमेशा याद रखना है, आप क्या लगा के आ जाते हैं? ये सभी। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ते या आपको लगता है कि यदि उपरोक्त सभी आ गया तो वहीं आएगा, तो ये धारणा नहीं रखनी है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? शिशुअवस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या किशोरावस्था को। तो समूह, यहीं से आप रिलेट कर पाओगे, समूह बनाने की कब होती है? बाल्यावस्था में। इसलिए चुस्ती की अवस्था भी हम किसे कहेंगे? बाल्यावस्था को, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता है। बालक 6 से 11 वर्ष मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? बाल्यावस्था की। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाले। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है।
सीखने में रुचि रखते हैं, बिल्कुल ये तो गलत होगा। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है, शिक्षक से भी करते हैं, अपने वातावरण से भी सीखते हैं, अपने माता पिता से भी सीखते हैं, अपने समाज से भी सीखते हैं। तो ये भी नहीं होगा सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, नहीं। जब भी आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर थोपा जाए ना ऑप्शन में, जैसे सिर्फ यही होगा, यही होगा, केवल यही होगा, तो ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये कभी भी सही नहीं होते। आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं 6 से 11 वर्ष की आयु में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 26वां नंबर, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? नहीं, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दूसरे के विचार को वो क्यों सही नहीं मानता? क्योंकि उसका एक अलग ही विचार होता है 6 से 7 वर्ष की उम्र में, ठीक। वो अलग ही कल्पना में जी रहा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, ठीक। देखते हैं, वो ईगोइस्ट होता है। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? संवेग मतलब भाव होते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, लग रहा होगा आपको कि जल्दी पढ़ रहा हूँ, तो आप अपने मन से पॉज करके पढ़ सकते हैं, आप आंसर को लगा सकते हैं और फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपके कितने आंसर सही हुए, ठीक है। एक बार हम और देख लेते हैं, हम निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की। पूर्व बाल्यावस्था में किसकी है? सबसे ज़्यादा है तो वो माता पिता की, ठीक। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा है यहाँ पे, बाकी होती तो इनकी भी है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कब? पूर्व बाल्यावस्था में, तो वो सबसे सटीक आंसर है आपका माता पिता की, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है, बाल्यावस्था की अवधि क्या है? इतने बार मैंने बोल चुका है, 6 से 12 वर्ष। कॉल बा ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता काल या जिज्ञासा काल, ठीक है। तो क्या आपको पता है? नहीं पता होगा। इसको हम जब भी आता है कोई भी मनोविज्ञानी, वैज्ञानिक के नाम, तो हम उससे ट्रिक से करते हैं, बिल्कुल यहाँ भी करेंगे। देखिए, यदि कोई कॉल करते करते ब्रश भी कर ले, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनोखा इंसान ही बोलेंगे। तो आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे, आपका सही आंसर क्या है? अनोखा काल। नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है, ठीक है। किसने कहा है? थोड़ा सा यदि आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको तो हम एक अलग वीडियो में सभी वैज्ञानिकों को कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, और ट्रिक से मैं बता रहा हूँ तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा ही रहेगा। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन आपका नीचे भी आएगा, उसके सहित मैंने एक ट्रिक बनाई है जहाँ पे रॉन्स, ठीक है, रॉस आएगा यहाँ पे, ये है सिर्फ, ठीक, रॉस है, ये आपकी जो अम की बिंदी है वो नहीं है, तो रॉस ने। अब इसका आंसर आपको याद कैसे रखना है? रॉस एक आपको आगे मिलेगा जिसमें छद्म के लिए कुछ बताया गया है, जो छुपी हुई होती है, जो गुप्त होती है। तो रास से आप राज याद रख लो। राज की बातें कैसी होती हैं? गुप्त होती हैं, ठीक है। यदि वो सामने आ जाए किसी के तो क्या होती है? मिथ्या होती है, ठीक। तो इस प्रकार आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था, उपरोक्त सभी। अब देखिए, बक्की अवस्था मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाली, ठीक। तो ज़्यादा बोलने वाली अवस्था, बक्की अवस्था से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बाल्यावस्था में टोली जैसे समूह में रहने की भी होती है, जीवन का अनोखा काल है, बिल्कुल। बक्की अवस्था ज़्यादा बोलने की भी उनमें आ जाती है, ठीक है, अवस्था। तो
उपरोक्त सभी आपका जो है राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में कौन कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना, या फिर उपरोक्त सभी। तो भ्रमण की प्रवृत्ति भी आ जाती है, कोई उद्देश्य ना हो फिर भी जिज्ञासा की प्रबलता, बिल्कुल, रचनात्मक कार्यों में आनंद भी आता है उनको, इसलिए आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? ठीक है, परिपक्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था मैंने आपको बता ही दिया है, आपको इसे कमेंट सेक्शन में लिखना है क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था में कौन सी मूल्य प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? देखिए, ये सब तो रहती हैं, लेकिन सबसे अधिक क्या होती है, या इनमें कोई एलिमिनेट हो भी सकता है, लेकिन सबसे अधिक आपको बताना है जो कि आपकी बाल्यावस्था में एक मूल्य प्रवृत्ति जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील होती है। कौन सी होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है सामूहिकता, समूह में रहने की, जो कि हम इतने ऑप्शन में देख भी चुके हैं, आप समझ गए होंगे इसे। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? छद्म परिपक्वता मतलब गुप्त रूप से, अभी मैंने बताया था आपको, कौन सा ऑप्शन होगा सही? रॉस ने। इसे हमने ट्रिक से भी कर लिया है, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था में बालकों को साहसिक होगा यहाँ पे, साहसिक यात्राओं की रोमांचकारी कहानियां सुनाने से उनमें, ठीक है, क्या क्या होता है? आज्ञा एवं अनुशासन के गुण उत्पन्न होते हैं, भय के संवेग समाप्त होते हैं, उत्साह का संचार होता है, आनंद की भावना विकसित होती है। अब आप खुद से रिलेट कीजिए, आप कोई साहसिक यात्रा वाली या रोमांचकारी कहानियां सुनते हो तो आपको क्या लगता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, बहुत आसान है। देखते हैं कितनों का आंसर सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता क्या है आपको देखना है, ऑप्शन पढ़ना है, फिर देखना है। अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। ठीक, अब उपरोक्त सभी आ गया, मतलब आपको तो लगता है कि वही होगा, और 99% हम कह सकते हैं 90% चांसेस बनते हैं कि उपरोक्त सभी यदि आ जाए तो होता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना जरूर है। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, बिल्कुल, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, हाँ, क्योंकि शेषावस्था में मैंने बताया था दुगनी तेजी से जो है उसका विकास होता है बाल्यावस्था की अपेक्षा। यथार्थवादी दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। तो क्या लग रहा है आपको? उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। देखते हैं, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का, स्वास्थ्य विज्ञान का, शिक्षा दर्शन का, सामाजिक विज्ञान का। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप। बाल मनोविज्ञान का ये चीज होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शिक्षक बाल मनोविज्ञान की ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। ठीक है, धीरे पढ़ता हूँ। शिक्षक बाल मनोविज्ञान की ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। अब ये सभी तो आ गया, अब आपको तो लगता ही होगा, लेकिन हमें देखना जरूर है। देखिए, बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, बिल्कुल, और जब आप टीचर बने तो आपको भी ये करना है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, बिल्कुल, उसका नेचर कैसा है। आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, तो ये आपको थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लगता होगा, लेकिन बाल मनोविज्ञान में इसकी जानकारी भी होना आवश्यक है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ये सभी। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ठीक है, माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। अब उपरोक्त सभी भी आ गया, तो आपको तो लगता होगा बिल्कुल कि आंसर आपका वही होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है,
तो आंसर क्या होगा आपका, प्राथमिक शिक्षक के लिए। अब देखिए, बाल मनोविज्ञान की अवस्था हम किशोर अवस्था तक मानते हैं, ठीक है, जिसमें हम साइकोलॉजी को देखते हैं किशोर अवस्था तक। बहुत से वैज्ञानिकों ने, क्रो एंड क्रो ने भी बताया है। तो आपको ये याद रखना है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो किशोर अवस्था से आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, सी नंबर, प्राथमिक शिक्षक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए, समाज विज्ञान का, प्राकृतिक विज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, या फिर भूगोल का। बहुत ही इजी है, इसका भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर लिए हैं। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, मतलब बाल मनोविज्ञान में वो उपयोग नहीं होता है। बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, इसे नहीं रखा जा सकता है। बाल निर्देशन में सहायक, अब देखिए, हम एक प्रकार से बाल मनोविज्ञान के द्वारा भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक होता ही होता है, क्योंकि हम देखिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि बच्चे की प्रतिक्रिया से, बच्चे यदि आप किसी में मूल्यांकन कर रहे हैं, कोई शिक्षक किसी क्लास में, यदि वो वहाँ पे टेस्ट लेता है, कोई कम समय में उसका आंसर दे देता है, उस समस्या का समाधान कर देता है, या सिर्फ एक बच्चा होता है जो कर देता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये आगे चल के ये चीज़ करेगा, या इसका दिमाग और ज़्यादा विकसित होगा, या इसका दिमाग विकसित हो गया है। ऐसा आप भविष्य के बारे में पूर्व कथन करते हो, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। बाल निर्देशन में सहायक, बिल्कुल। शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे लगा सकते हैं आर्थिक प्रगति मतलब ये इसमें तो हो ही नहीं सकता बाल मनोविज्ञान सहायक, ठीक है। अब देखते हैं आगे, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायक है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, ठीक है। मैं यदि डिस्टर्ब करता हूँगा तो थोड़ी मैं पॉज ले सकता हूँ, या आप खुद पॉज करके आंसर देख सकते हो कि क्या हो सकता है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षण के लिए, ठीक है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षण मतलब प्राथमिक स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायक है, उतना सही नहीं लग रहा है। परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीके बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो जो बहुत इफेक्टिव आंसर जो लग रहा है वो क्या है, ये, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इनको डिटेल में बताने की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे। बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है? सिंपल सा आंसर है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान में आप किसके बारे में, किसके व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं? बालक का, ठीक। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? ठीक है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है देखना है। इसमें बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, शिक्षण सफल होता है। आपको कौन सा राइट लग रहा है? जब भी आपको कोई भी राइट लगे तो आप ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। इफेक्टिव कौन लग रहा है आपको ज़्यादा? इसमें बच्चों की, इसे डिटेल में देख लेते हैं। इसमें बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है,
या शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। क्यों पढ़ते हैं हम बाल मनोविज्ञान? सिर्फ और सिर्फ एक कारण है हमारा, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। ठीक है, शिक्षण जो है वो मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, इसलिए हमें शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का जो है जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक, तो 45वें का आपका ऑप्शन बी राइट होगा। बाल मनोविज्ञान एक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। मैंने जस्ट अभी ही बोला है आपको, इसका आंसर क्या है? क्रो एवं क्रो। ठीक, देखते हैं बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है डार्विन ने। ठीक, 47 का आंसर क्या है? डार्विन ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभ अवस्था तक करता है। यह परिभाषा किसने दी है? मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है और आप आसानी से बता सकते हो, क्रो एवं क्रो ने, और इसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है, तो इसका आंसर है रूसो ने। ठीक, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। किसने दी है? रूसो ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, पूर्व प्राथमिक शिक्षण ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा रिलेट करना है आपको। देखिए, प्राथमिक शिक्षा कब से स्टार्ट हो जाती है? पहली से। अब पहली से कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो कितने वर्ष की आयु में होगा आपके अकॉर्डिंग? वो कम से कम, यदि पहली में प्रवेश ले रहा है वो, तो कम से कम 5 वर्ष की उम्र में होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन पूर्व प्राथमिक की बात कर रहे हैं, मतलब 5 से और कम होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर? राइट, 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? बालक को सब्जी समान, सॉरी ये एरर होगी यहाँ पे। बालक को आप सबके सामने प्रताड़ित करेंगे। बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे? नहीं, नेगेटिव चीज़ें हमेशा गलत होती हैं, ये भी गलत होगा। कभी भी डांटना, उनको दंड देना, ये चीज़ें नेगेटिव में ली जाती हैं। बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। आप बालक को आप कहकर संबोधित करेंगे। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, देख लेना। तो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर देखना है हमें। हमेशा आपको ये 2 आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव जो है वो ये है, तो आपका सी आंसर जो है, सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, नहीं मैं होगा। देखिए, कार्य क्षमता में वृद्धि बिल्कुल होती है, विकास से संबंधित है। व्यवहार में परिवर्तन होता है, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, लेकिन आकार में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आकार मतलब क्या है? यदि वो शारीरिक विकास बोल देता तो हम कह देते, लेकिन आकार मतलब उसका, देखिए हमेशा विकास क्या है? पॉजिटिव चीज़ों में है। ऐसा नहीं कि उसका आकार बढ़ रहा है, वो मोटा हो रहा है तो ये विकास है, ये विकास नहीं है। हमेशा विकास पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट को हम विकास कहते हैं। यहाँ पे नहीं है पूछा था, इसलिए आपको ये ज़रूर ध्यान देना है। जल्दी में आप गलत कर सकते हैं, नहीं है। एक बार ऑप्शन को आपको धीरे से अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है दिया है? ठीक है, गला, नाक, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, याद होगी आपको, या मैं बता दूं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। नाक, आँख, जीभ और आपकी स्किन, आपकी त्वचा और कान। ठीक है,
आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे। क्या लंबाई नापना विकास है? सिर्फ विकास में यही आता है। प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे? नहीं, गलत है। प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए आप बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, या बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। ठीक है, तो इसे आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे और हर एस्पेक्ट्स में सोचेंगे और इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जिस चीज़ में आपको दिक्कत जाती है, जैसे वैज्ञानिकों के नाम में, इसे हम पर्टिकुलर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां हम ट्रिक से या फिर कोड वर्ड से कर रहे होंगे। तो ये आपको लॉजिकल वे में एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपका दिमाग थोड़ा खुला होगा या आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आई होगी। तो ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए वीडियो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।